वेलकम जेमिनाई। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो 2024 की ओवरऑल एनर्जी रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड रहेंगे। आप अपने लिए या किसी और जेमिनाई पर्सन के लिए ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर मेरी दुआ है। मिल के दुआ करते हैं कि ये जो साल है हम सबके लिए खुशियाँ, कामयाबियाँ और तरक्कियाँ लेकर आए, सेहत लेकर आए। हमारे प्यारे भी खुश रहें, हमसे भी और हम उनसे, और उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ। और जिनकी शादियाँ नहीं हुई, शादी नहीं हुई, उनकी शादी हो जाए। और जो टॉक्सिक रिलेशन में हैं वो उससे निकल जाएं और उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आए। सबसे इम्पोर्टेंट सेहत सबकी ठीक रहे। करियर बेहतर हो, हालात बेहतर हों और इस दुनिया में, मुल्क में अमन कायम हो। ब्लेस्ड बी आमीन। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। अच्छा जी, आज की रीडिंग में मैं जो है एक तो जनरल पर्सपेक्टिव पे बात करूँगी कि 2024 में जेमिनाइज़ का जो जनरल पर्सपेक्टिव है, लव लाइफ हो या जनरल हो, वो क्या रहेगा। उसके साथ साथ करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैवल और सोशल लाइफ और ब्लेसिंग्स, चैलेंजेस, लव लाइफ, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी और आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, या आपकी लव लाइफ ओवरऑल एनर्जीज जो हैं, ये सब कुछ चेक करेंगे। साथ साथ में एंजल मैसेजेस भी चेक करेंगे। होपफुली कि आप इंजॉय करेंगे। एक बात जहन में रखिएगा कि टैरो जो हैं वो जैसे मौसम का हाल, मौसम की प्रेडिक्शंस होती हैं, और जब बारिश बताई जाती है बारिश हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बादल आते हैं और हल्की सी किनमिन करके निकल जाते हैं, खुल के बारिश नहीं होती। तो टैरो भी एक प्रेडिक्शन है। ओवरऑल जो है अल्टीमेट सच जो है, मुकम्मल हकीकत, तमाम इल्म की जो ओवरऑल जो हकीकत है वो गॉड के पास है। तो आप पॉसिबिलिटीज़ के बेस पर ही इस रीडिंग को देखिएगा। और मैं ये कहूँगी कि जो ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए हर एक की सिचुएशन में हालात के हिसाब से ही रेजोनेशन आएगी। कुछ को 70%, कुछ को 80, कुछ को 50, इस तरह से रेजोनेट होगी, कुछ को 99। तो जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो 99% रेजोनेट करती हैं। 100% मैं उनको भी क्लेम नहीं करती, क्योंकि गॉड नोज़ बेस्ट। गॉड को पता है कि क्या होता है, सच्चा वही है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आपने मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट करना है। ईज़िली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप मिल जाएगा। एंड अगर आप मज़ीद लव रीडिंग्स चाहते हैं देखना, तो आपने मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल लव टैरो टाइमलेस, उसको सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर आपको आपके लव इंटरेस्ट के बेसिस पे कि वो क्या करें आपके लिए, क्या सोचते हैं, इस बेसिस पे आपको काफ़ी रीडिंग्स मिलेंगी जो कि 2024 के बेसिस पे हैं। और जो जो वीडियोस बनती जाएंगी मैं प्लेलिस्ट में ऐड भी करती जाऊंगी। तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें बहुत सी रीडिंग्स हैं जो 2024 के बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता ऐड होती चली जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। 2024 जेमिनाई 2024 फिर से शफल कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं टॉरस की वीडियो बना रही थी, तो टॉरस की एनर्जीज इसमें होंगी। 2024 या जेमिनाई, द मून, द डेविल, मून एंड डेविल कॉम्बो तो बड़ा अजीब आया है। सबसे पहले आप ये कीजिएगा, जब जो ही ये नया साल शुरू होता है या 2023 के आखिरी 1-2 दिन रह जाएंगे, तो आपने अपने नए साल को ज़हन में रख के सदका खैरात, दान पुण्य ज़रूर करना है कि आपका नया साल जो है खुशियों से, कामयाबियों से भरपूर हो। तो इस बात का ज़हन में रखिएगा। ये एनर्जी बहुत सी कहानियाँ खोलती है यहाँ पर जो एनर्जी आई है, क्योंकि ये जनरल पर्सनल रीडिंग होती तो मैं स्ट्रेटली 100% श्योर होकर आपको कुछ ना कुछ बता देती। अब यहाँ पे जनरल रीडिंग हम कर रहे हैं, तो जितने लोग उतनी कहानियाँ हैं। तो ये कैप्रिकॉर्न और कैंसेरियन एनर्जी है।
दोनों ही आपस में बहुत ऑपोजिट हैं। एनर्जीज जो होती हैं बहुत ही ऑपोजिट होती हैं दोनों ही। तो एक मून है, एक सैटर्न है। सो मून एंड सैटर्न इज लाइक कि आपकी इंस्टिंक्ट्स, आपके इमोशंस, आपका सबकॉन्शियस लेवल आपको बहुत ज़्यादा अलार्म कर रहा है, आपके साथ बहुत बातें कर रहा है, ठीक है। आपके अंदर, अपने अंदर बहुत सी बातें चल रही हैं और आपका मदरली कनेक्शंस बहरहाल बेहतर होंगे। मगर उसके साथ साथ यहाँ पे डबल की एनर्जी है। सो इट सीम्स दिस इज द सैटर्न। सो बैरियर्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, स्लो ग्रोथ हो रही है और हार्डशिप है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ ड्राइनेस है, पेसिमिज्म है, नेगेटिव बिहेवियर्स, नेगेटिव थॉट्स का आना या नेगेटिव कोई टॉक्सिक सिचुएशन या चॉइस मेकिंग हो जाना, ये चीज़ें भी नज़र आती हैं। सो सबसे मेन चीज़ जो होती है, ये जो 2003 का 2004 सॉरी 2004 सॉरी 2024 का ये जो साल है, इस साल में एक चीज़ बहुत कॉमन है आप लोगों की एनर्जी में, या तो आप खुद करोगे या कोई आप पे करेगा, जादू या नज़र, ठीक है। जादू या नज़र और बातें छुपाने का एलिमेंट। आपको ये बात ख़ास तौर पे महसूस होगी कि जैसे कोई दुश्मन है, कोई एनिमी है जो आपके लिए ट्रैप करता है, आपको ट्रैप करना चाहता है, आपको फंसाना चाहता है, आपको खुश नहीं होने देना चाहता और आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो इस वजह से बाज़ दफ़ा इंसान खुद भी अपना दुश्मन होता है, वो खुद ही कुछ नेगेटिव प्रोजेक्शंस पे लग जाता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इन अ जनरल सेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है जेमिनाइज़, ठीक है। तो लोग आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं और आपके खिलाफ प्लॉटिंग भी हो रही है, ठीक है। समहाउ ये भी चीज़ है या वही मैजिकल स्टफ जो है वो चल रहा है। एंड सेकेंडली कुछ आप में से ऐसे भी हैं जो थर्ड पार्टी टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स में आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको कोई ख़ास खुशी तो नहीं मिलेगी, ये बात ज़हन में रखिए। जो लोग 2024 में थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल टाइप ऑफ सीन में हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलने वाली। तो अपने आप को इस बारे में तैयार रखें। तो कुछ बातें, कुछ सोचें, कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे और कॉन्शियस लेवल बोथ साइड आपके दिमाग पे हावी रहेंगी। आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ आपकी इमोशनल अटैचमेंट मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा है। और एक एडिक्शन, मैं ये बात भी ज़रूर कहूँगी, जो मजाक में सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं या जुआ खेलते हैं या मजाक में ही कोई नशा करते हैं, वो मजाक भी सीरियस हो सकता है, उससे भी बचने की कोशिश करें। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं, डार्क एनर्जीज़ आई हैं ये। तो इन अ जनरल सेंस तो मैं यही कहूँगी कि अब आप खुद करो तो मैं आपको क्या कहूँ, बिंगो तो मैं आपको कह नहीं सकती ना, आपकी मर्ज़ी है। मगर अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो है जो आपके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है, साजिशें कर रहा है, तो उसके ऊपर आपको ख्वाब बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। अच्छा, ये साल जो है, चाहे आप अच्छा काम कर रहे हो चाहे बुरा, आपको ये साल ख्वाब बहुत आएंगे, ख्वाब ख़ास किस्म के ख्वाब आने वाले हैं और आपको कुदरत उसमें सांप दिखाए या कुदरत उसमें आपको अंधेरे दिखाए, रोशनियाँ दिखाए, मगर आपको उन ख्वाबों में वो जो दुश्मन है या वो जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं लोग, या आप अगर कुछ गलत काम कर रहे हो तो उस गलत काम के बारे में कुदरत आपको बार बार घंटी बजाएगी कि देखो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ये चीज़ रहेगी। तो अनसीन सा जो है ना फियर साथ साथ चलता रहेगा और जो है अनक्लियर थोड़ी सी जो है पाथ आपको महसूस होता रहेगा। तो इस वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस है। तो आगे देखते हैं करियर एनर्जी 2000। आपको पता है राइजिंग साइन है मेरा जेमिनी तो मैं अपने राइजिंग साइन बेसिस पे जेमिनी की रीडिंग देखती हूँ, तो मैं भी समझ रही हूँ ये क्या है। ओह ओके, कैंसेरियन सॉरी जेमिनाइज की करियर एनर्जी 2024।
ये एरीज में भी आई है। सो करियर आपका ठीक चल रहा है, नए प्रोजेक्ट्स पे वर्क करोगे, ट्रैवल अपने करियर के बेसिस पे कर सकते हो, बैरून मुल्क का ट्रैवल भी हो सकता है और अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल भी हो सकते हैं। ये ऐसे है जैसे कि आप ऑनलाइन ज़्यादा रहने वाले हो, जो ऑनलाइन या इंटरनेट बेसिस पे काम करते हैं उनका तो काम बहुत तेज़ी से चमकेगा। आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आपका जो गोल्स हैं उन गोल्स की बिना पे आपको कामयाबियाँ मिल रही हैं और बहुत तेज़ी से आप जंप कर रहे हो, ठीक है? तेज़ी से। और उसके साथ-साथ जिनको जॉब करनी है, सडनली आपके सामने जॉब आएगी और अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको अगर लॉजिकल होके चलोगे तो आपको अच्छा उससे प्रॉफ़िट्स मिल सकते हैं। मगर ये जो ईयर है इसमें आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो और इस बेसिस पे लॉजिकल रहने की बेसिस पे अपने कोलीग्स के साथ अगर टीम वर्क करते हो तो उनके साथ थोड़े बहुत फड्डे हो सकते हैं। वो फड्डे क्यों हो रहे हैं? फड्डे मतलब मसले-मसाइल हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप बहुत लॉजिकल हो, बहुत ब्लंट हो, बहुत क्लियर कट हो, फोर्सफुल हो, थोड़े-से डोमिनेटिंग हो। तो कॉन्फ्लिक्ट्स नेचुरली बात है कि ऐसी सिचुएशन में फिर जो दूसरे हैं वो हज़म नहीं करेंगे आपकी बातों को, तो कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े बहुत आएँगे। बट अगर आप लचक के साथ चलते हो, थोड़े-से अपने जो अपनी कम्युनिकेशनल लेवल है उसको बटर जैम के साथ या नरमी के साथ रखो, तो आपके हालात आपके हक़ में बहुत बेहतर और होते चले जाएँगे। ठीक है? तो अनएक्सपेक्टेड किस्म का ट्रैवल का आना, प्रमोशन का आना, ट्रांसफ़र का आना, ये चीज़ें भी मुमकिन है कि हों। तो फ़ोकस्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, डिटरमिन्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो, एम्बिशियस हो और आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं, आप काफ़ी हद तक कामयाबियाँ भी पा रहे हो, नए एग्रीमेंट्स भी साइन करोगे, तो बहुत चेंजेस आ रही हैं। आपकी सोच बहुत बदलेगी, आप बहुत ज़्यादा सीखोगे, कम्युनिकेशनल लेवल आपका बहुत इम्प्रूव कर रहा है। हालाँकि जेमिनाइज़ बहुत बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना जानते हैं अच्छे से, मगर समहाउ आपका कम्युनिकेशनल लेवल, आपका इंटेलेक्ट लेवल जो है वो मज़ीद बेहतर भी होगा। सो आगे देखते हैं फाइनेंशियल एनर्जी ऑफ जेमिनाई इन 2024। तो फाइनेंशियल सिचुएशन जैसे कि कुछ टेंशन्स गुजर रही थी, बहरहाल आप टेंशन से खुद को बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाओगे, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है किसी हद तक बेहतर रहेगी। मगर फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसे है जैसे कि आपको हार्डशिप देखनी पड़ रही है, मेहनत करने के बाद फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होगी, अदरवाइज़ नहीं बेहतर होगी। और जहाँ पे आपकी स्पेल क्राफ्टिंग, अब एक बात ज़हन में रखिएगा, आप खुद करवा रहे हैं या कोई करवा रहा है, उसकी वजह से आपके फाइनेंसेस पे असर पड़ेगा, ठीक है? अब आप खुद करवा रहे हैं तब भी पड़ेगा। इस बारे में मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जब आप करवाने के लिए निकलते हैं ना, जादू टोना या नेगेटिव प्रोजेक्शंस, तो अगला जो इंसान है वो दूध का धुला नहीं होता, वो पहले ही नेगेटिव काम कर रहा है। तो वो सबसे पहले तो आपके ऊपर करेगा ना कि आप उसके पास आते रहो और आपकी ज़िंदगी जो है उसके साथ जुड़ी रहे और आप उससे बार-बार स्पेल क्राफ्टिंग कराते रहो और उसको बार-बार पैसे देते रहो, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेगा कि वो बार-बार आपको एक तरफ एक काम सुलझाएगा, दूसरी तरफ वो आपके कुछ ना कुछ काम उलझवा देगा ताकि आप दोबारा से उसके पास पहुँचो। और उस तरह से आपको वो ट्रैप कर लेगा और आपका बिलीव उस पे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, हाँ, ये मेरा मसला था, उसने हल कर दिया। थोड़े अरसे बाद फिर कोई नया मसला आपको क्रिएट हो जाएगा। आपको क्या पता कि उसी ने मसला क्रिएट किया है आपकी लाइफ में, क्या आप वापस उसके पास जाओ पैसे देने के लिए? तो इस तरह से आप खुद फँसा लोगे अपना आप ही। जहाँ आपको किसी और के लिए कुछ मसले हल करने हैं अपने, किसी और के मामले में, वो तो आप करवा रहे हो, मगर साथ-साथ आप अपने आप को भी एक दलदल में फँसा रहे हो, ये बात ज़हन में रखिएगा। और उसका असरात सबसे पहले आपकी खुद की फाइनेंसेस पे पड़ेंगे, ठीक है? ये बात ज़हन में रखिएगा। तो उसके अलावा यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बड़े कमिटमेंट लेवल पे चल के बेहतर कर लोगे, मतलब कि मेहनत लगन के साथ बढ़ाओगे, ग्रोथ करोगे और किसी हद तक अपने आप को सेफ रखने में कामयाब हो जाओगे फाइनेंशियल सिचुएशन को। स्लो ग्रोथ है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं होगी आपकी, ये भी बात ज़हन में रखिएगा। इन्वेस्टमेंट करना तो कोई अच्छा टाइम है ही नहीं है ना, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी भी हो फाइनेंशियली कहीं पर, तो
बाकायदा जो है प्रोफेशनल से गाइडलाइन लेके कंसल्ट करके खूब छांट पटर करके फिर आप जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें, वरना मत कीजिएगा, वरना आपको स्ट्रेस देखने को मिलेगा, अच्छा खासा स्ट्रेस मिलेगा आपको फाइनेंशियली। बहरहाल टेंशन आपकी इस साल में जो फाइनेंशियल टेंशन है एक पीक पे पहुंच के ख़त्म भी होगी। टेंशन है मगर वो पीक पे जाकर ख़त्म हो जाएगी और इम्प्रूवमेंट की तरफ आप बढ़ने लगोगे फाइनेंशियली। अब देखते हैं ट्रैवल 2024 में जेमिनी का ट्रैवल तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप करना ही नहीं चाहते। यू आर वेरी हैप्पी विद योर सेल्फ, अपने घर में रहना, अपनी फैमिली में रहना, उसी में बहुत खुशबाश हो। मगर अगर आपको ट्रैवल करना पड़ा तो ये कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल होगा और ये आपको बहुत खुशियाँ देगा। फिर मैं आपको कहूँगी कि ये साल आपके लिए स्पेल क्राफ्टिंग का साल है और जादू टोनों का साल है, सीक्रेट्स का साल है, गॉसिप्स का साल है। लोग आपके पीछे साजिशें कर रहे हैं इस बात का ख्याल करें और कुछ हद तक आप अच्छे से समझ लोगे कि ये क्यों है। और इस साल में आप इनर वर्क ज़रूर करवा रहे हो। ये इनर वर्क आप टैरो रीडर के थ्रू करवाओ, स्पिरिचुअल करवाओ, स्पेल क्राफ्ट के ज़रिए से करवाओ, ये मगर आप करवाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आपको अननोन किस्म के ट्रैवल आ सकते हैं जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किए, मगर ये अननोन जो ट्रैवल्स आएंगे आपकी लाइफ में ये आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे और बहुत खुशियाँ लाएंगे। आप बहुत एडवेंचर जो है वो गेन करोगे और हो सकता है कि फैमिली ट्रिप्स भी आपके आएँ ट्रैवल बेसिस पे और आप इंजॉय करो। तो यू वुड बी वेरी सेटिस्फाइड अगर आप ट्रैवल करते हो। तो ट्रैवलिंग एनर्जी बहुत स्पेशल कोई ट्रैवलिंग एनर्जी नहीं है, मगर जो भी आप छोटा मोटा ट्रैवल करते हो या बैरून मुल्क भी जाना हो, यहाँ पर रेनबो है, तो अगर बैरून मुल्क भी जाना हो तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी ट्रैवल करने में। आपकी गट फीलिंग्स आपको हर बार बताती रहेंगी गाइस। आपको इस साल बहुत सारे ख्वाब आने वाले हैं और आपकी गट फीलिंग्स आपको बार बार बताएंगी कि आपको क्या करना चाहिए, उसे फॉलो कीजिएगा। ओके अब देखते हैं आपकी हेल्थ, जेमिनी की हेल्थ 2024 में। ओके हेल्थ इज स्ट्रगलिंग, हेल्थ में स्ट्रगल है, आपको एहतियात करनी पड़ेगी, मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। आपको पता है ये हेल्थ क्यों आ रही है, वही स्पेल क्राफ्टिंग या फिर नज़र लग रही है या जो भी प्रोजेक्शंस हैं उनकी वजह से आपकी हेल्थ में स्ट्रगल है और आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। आप एहतियात नहीं करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है, कुछ के यहाँ सर्जरी भी हो सकती है, इसलिए आपको एहतियात करनी है। तो स्ट्रेस से आप काफ़ी हद तक काबू पाने की कोशिश करोगे, स्ट्रेस जो है उससे निकल लोगे। तो मुझे लगता है कुछ परहेज़ हैं जो आप करने वाले हो और आई विश के ये जो मनहूस हमारे लोग हैं ना, जेलस पीपल, वो ना हो आपकी ज़िंदगी में, निकल ही जाएं किसी तरीके से। ट्रैवल, फाइनेंसेस, हेल्थ भी हो गया। अब है एजुकेशन 2024 में जेमिनीज की एजुकेशन। ओके एजुकेशन इज़ गुड, जो लोग एजुकेशन में हैं उनकी एजुकेशन बहुत बेहतर रहेगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकोगे एकेडमिकली। एक से ज़्यादा अगर आप एकेडमिक लेवल्स पार करना चाहते हो वो भी कर पाओगे। एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, जॉब्स कर रहे हो या जॉब के साथ साथ करियर बनाते हो तो ये भी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। टीम वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, ये भी चांसेस मौजूद हैं। और कोशिश करें जेमिनीज कि आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपना छोटा मोटा कोई जो जॉब है वो भी करें ताकि आपके फाइनेंसिस भी मेंटेन हो सकें या आप अपनी पॉकेट मनी भी बना सकें। तो कुछ लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी एजुकेशनल लेवल जो है बेहतर है, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ अपनी एजुकेशन में आए तो वो हल हो जाएंगे। ये समझ लें कि बहुत से सोर्सेज आपके इकट्ठे होंगे आपकी हेल्प करने के लिए। तो मगर हार्डशिप है एजुकेशन में, मेहनत किए बगैर आप पास नहीं हो रहे, मेहनत करोगे तो पास होगे। और आपकी फैमिली आपकी खुशियाँ एजुकेशनल लेवल पे इंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, इस तरह की भी सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए ऐसे है जैसे कि आप लोग एजुकेशन में रहकर प्रपोजल्स का आना या लव मेकिंग करना या आपकी फैमिली में से किसी का रिलेशन बन जाना, आपके फ्रेंड्स फैमिली की फैमिली में, इस तरह से कुछ भी हो सकता है।
आगे देखते हैं जनाब आपकी फैमिली लाइफ 2024 में जेमिनी की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वाओ, सो इट्स बिंगो, इट्स वेरीली बिंगो। सो आपकी फैमिली लाइफ में ऐसा है कि आपके हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, छोटे मोटे गिफ्ट्स वगैरह का एक्सचेंजमेंट भी होगा, जायदादी इश्यूज हैं तो वो किसी हद तक हल हो जाएंगे। उसके साथ साथ छोटे छोटे गिफ्ट्स वगैरह बनाना, छोटे छोटे प्लॉट्स लेना, या छोटे छोटे बहुत ना कि बहुत बड़े बिग बैंग बजट वाले, छोटे छोटे काम जो है ना वो भी करोगे, जो कि आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं, यानी कि लेगेसीज बनाने वाला काम। उसके साथ साथ यहाँ पे खुशियाँ नज़र आती हैं, कुछ के यहाँ फैमिली एडिशन भी होता हुआ दिखाई देता है, कुछ लोगों के यहाँ फैमिली इश्यूज थे वो हल होते हुए दिखाई देते हैं, कुछ लोगों की रिकन्सिलेशंस होती हुई दिखाई देती हैं। तो हालात जो हैं बेहतर हो जाएंगे, दोस्तियाँ बढ़ेंगी, इमोशनल रहोगे और टची रहोगे अपनी फैमिली में। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों का भी यहाँ पे कनेक्शन बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है अपने लाइफ पार्टनर के साथ। तो ओवरऑल ये है कि फैमिली, बच्चे सब साथ साथ गेट टुगेदर्स भी हो रहे हैं, जिनमें आपको अपने फैमिली वालों के साथ मिलना मुलाकात करना जो है वो चलता रहेगा। स्पेशली आपके जो ननिहाल मैके वाले इस तरह के लोगों के साथ जो है आपका कनेक्शन बेहतर रहेगा। बहरहाल आप इंजॉय करें, और फैमिली ट्रिप्स भी आपको आएंगे। फैमिली ट्रिप्स पहले भी आए थे और फैमिली ट्रिप्स अब फिर आ रहे हैं कि आपको फैमिली ट्रिप्स करने पड़ेंगे, और वो आपके लिए काफ़ी इंजॉइंग होंगे। या आप अच्छा फील करोगे कनेक्ट होके अपनी फैमिली ट्रिप्स के साथ। तो आगे देखते हैं, फैमिली का सुकून है, फैमिली का सुख और सुकून आपको मिल रहा है। आपको पता है कि टॉरस और एरीज में ये चीज़ नहीं आई है, उनको थोड़ा बहुत टेंशन्स आ रही हैं, मगर आपको फैमिली का सुख मिल रहा है। आगे देखते हैं आप लोगों की लव रिलेशनशिप एनर्जी। सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप एनर्जी और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज देखते हैं। जेमिनी लव लाइफ एनर्जी। ओके, द एम्परर विद द पेज ऑफ फायर। आप काफ़ी हद तक जो है डोमिनेट करना चाहते हो, और हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग पर्सन हो या मेल पर्सन जो हैं वो डोमिनेट करना चाहें। मगर समहाउ जो लोग सिंगल हैं उनकी बात करती हैं, जो लोग रिलेशन में नहीं हैं, मैरिज में नहीं हैं, उनकी बात करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत ही रिजिड और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, फैमिली ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, कामयाब, एक स्टेटस रखने वाला इंसान, उसके लिए आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जैसे कि आप एक पर्सन के साथ कमिटमेंट निभा रहे हो और एक पर्सन के साथ फन फ्लर्ट कर रहे हो। ठीक है, लव ट्रायंगल भी दिख रहा है, ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। एक पर्सन से आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा लविंग और बहुत ज़्यादा केयरिंग और फन फ्लर्ट टाइप ऑफ प्लेफुल सी एनर्जीज नहीं मिलेंगी। तो आप ये प्लेफुल कॉर्नर जो है अपनी लाइफ का फिल करने के लिए आप किसी और को यूज़ कर रहे हो या सोर्स बना रहे हो, यो समहाउ इस तरह के फिर एक नेचुरली अटैचमेंट आपकी फिर किसी और तरफ भी जाती हुई दिखाई दे रही है। मगर ज़्यादातर जेमिनीज का ये है कि आपको कोई ना कोई पसंद आ रहा है और उसकी तरफ आपका झुकाव ज़्यादा हो रहा है, और आप उसके लिए जासूसियाँ भी कर रहे हो, उसके साथ कम्युनिकेशन करना या उसके साथ हैंग आउट करना, उसके साथ टाइम अच्छे स्पेंड करना, डेट करना, ये चाहोगे। अगर आप मैरिड हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी हो, मगर समहाउ आप फन फ्लर्ट को भी कैरी करोगे और बहुत ज़्यादा हॉट एंड सिजलिंग एक्टिविटीज़ भी अडॉप्ट करते रहोगे, ताकि आपका रिलेशन जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ आए, और मुमकिन है कि कुछ के यहाँ प्रेगनेंसी भी हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों की लव लाइफ में। जो लोग लव ट्रायंगल के साथ चल रहे हैं, लव ट्रायंगल में एक पर्सन के साथ तो आप थोड़ा सा वही डोमिनेटिंग और ड्राई, बोरिंग और रिस्पॉन्सिबल इस तरह के हो, तो लो एक्सप्रेसिव, मगर एक पर्सन के साथ फन फ्लर्ट कर रहे हो, एंजॉय मस्तियाँ कर रहे हो, इस तरह की सिचुएशन है। सो आगे देखते हैं आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जी। जेमिनी के लव इंटरेस्ट इन 2024 फॉर जेमिनी।
बहरहाल आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज जो हैं मैं दूसरे चैनल पे ज़रूर डाल दूंगी, लव टैरो टाइमलेस, वहाँ पर भी देखिएगा, वहाँ पर डिटेल में होंगी और 2-3 डिफरेंट टॉपिक्स पे होंगी, तो देख लीजिएगा। सो आपकी पर्सन है 6 ऑफ अर्थ विद द 7 ऑफ अर्थ। सो ये अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा रहा है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है, इनको बैरियर्स महसूस हुए, इन्हें चैलेंज महसूस हुए, इन्हें लगा है कि रिलेशन में ग्रोथ की ज़रूरत है और ग्रोथ उतनी हो नहीं रही है और स्लो मोशंस हैं। तो समहाउ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक बात ये महसूस ज़रूर होगी कि ये इंसान जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना इनको रिटर्न आपसे नहीं मिलता है। बैलेंस करना चाहेंगे ये रिलेशन को, अपने होने का एहसास आपको दिलाना चाहेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहेंगे, डाउन टू अर्थ रहना चाहेंगे, कमिटमेंट निभाना, शादी करना, रिलेशन बनाना, मंगनी करना, मतलब इस तरह से एक सेंस ऑफ टच क्रिएट करना चाहेंगे। मगर इनको ये भी महसूस होगा जैसे कि इस कनेक्शन में बैलेंस वीक है, आप उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हो जितना ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इन्हें महसूस होती रहेगी और इन्हें इस बारे में सब्र बर्दाश्त से काम लेना होगा और ये सब्र बर्दाश्त के साथ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करते रहेंगे समहाउ इस तरह से है। तो अगर कभी आपने कोशिश की, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की, तो उस टाइम पे इनकी तरफ से बैलेंस वीक हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर ये इनका होगा कि तुम मुझे सराहो, पसंद करो, चाहो, मुझे करो, केयर दो। तो बहरहाल ये आपके पर्सन थोड़े केयरिंग हैं, आपके लिए जनरस हैं और बहुत मुमकिन है जेमिनाइज जो सिंगल हैं उनको इस साल प्रपोजल आए। बहुत मुमकिन है जेमिनाइज कोई आपके साथ अपनी फिजिकल कनेक्शन जो है वो भी बनाने की कोशिश करे। बहुत स्ट्रैटेजिकल होकर चलेंगे, मगर ये जनरस हैं, अपनी शेयरिंग करना चाहेंगे आपके साथ। तो कोई इंसान ज़रूर है इस साल जेमिनाई की लाइफ में जो शेयरिंग करना चाहता है और दे आर कमिंग, दे विल। ठीक है, चलें जी आगे देखते हैं। जेमिनाई रिलेशनशिप है, मैरिज लाइफ है, सिंगल लाइफ है, जो भी आपकी लाइफ है, अब उस बारे में हम डिस्कस करते हैं 2024 में। ओके, द लवर एंड 8 ऑफ वाटर। वाह, आपकी तो निकल पड़ी आपकी तो निकल पड़ी हैं जी, वाह जी वाह, क्या बात है। तो अच्छा, आप कार्मिक इश्यूज में से निकल रहे हो, जो आपके पास्ट प्रॉब्लम्स थे, पास्ट नेगेटिव रिलेशंस थे या पास्ट ऐसे इश्यूज थे जिनकी वजह से आपकी रिलेशन ख़राब हो रहा था, आप उससे निकल जाओगे और ऐसे टॉक्सिक एक्सेस जो थे, जो आपकी यादों में से निकल नहीं पा रहे थे या आपसे वो वॉक अवे होते हुए दिखाई दे रहे हैं या आप उनसे वॉक अवे होते हुए दिखाई दे रहे हो, समहाउ आपके रिलेशन में जो पास्ट टॉक्सिक सिचुएशंस थी वो निकल जाएंगी और आपके रिलेशन में यूनियनशिप बॉन्ड आ रहा है। बहुत से जेमिनाइज इस साल शादी कर जाएंगे और बहुत से जेमिनाइज इस साल लव में आएंगे, रिलेशन में आएंगे, जो कि दोनों तरफ से कनेक्शन में ला रहा है आप लोगों को। और बहुत से जेमिनाइज जो हैं अगर लव ट्रायंगल में हैं तो वो भी बड़े अच्छे से कैरी कर पाएंगे। समहाउ ये जो साल है आपका प्यार, मोहब्बत, लव बर्ड बनने वाला है एंड समहाउ ऑल टुगेदर फिजिकल अट्रैक्शन का होना, किसी को दिल से चाहना, दिल से मोहब्बत करना या उसके साथ दिल के साथ एक यूनियनशिप बनाना, द वन वाला कनेक्शन बनाना। सो इट सीम्स लाइक कि यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू। अब कोई जादू टोना करे, कोई गलत करे, कोई बकवास बोले, कोई आपके खिलाफ साजिश करे, कोई आपके साथ झूठ बोले, कुछ भी हो, आपके रिलेशन को ब्लॉक नहीं कर सकेगा और आपका रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ब्लेस इट बी। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को। सो देखें, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा आता है तो कहीं ना कहीं कुछ बुरा भी आता है। तो आपको अपनी हेल्थ में बस ये है कि आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में आपको परहेज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपनी हेल्थ में मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाइएगा। 2 नंबर जो डॉक्टर होते हैं नीमी कीमी, उनके पास मत जाइएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है कि काफ़ी हद तक क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स होते हैं या क्वालिफाइड जो फिजिशियंस होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना चाहिए और अपनी हेल्थ लाइफ को जो है लाइटली मत लीजिएगा।
चाहे आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को भी लाइट मत लीजिए, उसके लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वो बेहतर है। क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस से शुरुआत होती है स्टमक प्रॉब्लम्स की, सर दर्द की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की। तो इसलिए आप अपने आप को स्ट्रेस में मत रखिएगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगी आपकी फैमिली लाइफ, लव लाइफ जो है वो तो बड़ी मज़ेदार जा रही है। आपकी एजुकेशन लेवल भी बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, आपका ट्रैवल लेवल भी मज़ेदार रहेगा, और आप लोगों का जो करियर लेवल है वो भी जूम कर रहा है। इन जनरल लाइफ आपके इर्द गिर्द कुछ प्रॉब्लम्स हैं और आपकी हेल्थ में थोड़ा सा इश्यूज हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना होगा, ठीक है। और अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश भी कीजिएगा। चलें जी, अब देखते हैं आपकी जो लाइफ है उसमें 2024 में चैलेंज क्या आ रहा है। 2024 में अच्छा, जो लोग मैरिड या रिलेशन में हैं उनको उनके लाइफ पार्टनर बड़े सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, ये बात भी जहन में रखिएगा। तो बहरहाल इस साल में कुछ टेंशनें आ रही हैं जिनका एंड भी होने वाला है, और कुछ खुशियां आपको अपने घर से मिलने वाली हैं। घरेलू मामलात में, फैमिली मामलात में आपको खुशियां मिलने वाली हैं, जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ये कि हमारा घर, हमारे प्यारे खुशबाश रहें, हम खुश रहें, हमारा साथी खुश रहे, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए चैलेंज देखते हैं 2024 में जेमिनाइज की लाइफ में चैलेंज क्या आ रहे हैं। डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। जो लोग डिस्टेंस पे होंगे, आपके फ्रेंड हैं मगर समहाउ आपको लगेगा कि लॉयल हैं मगर शायद वो लॉयल नहीं होंगे। जो कि मैंने पहले भी बात बताया कि आपके कुछ अपने प्यारे फ्रेंड्स, फैमिली में कोई ना कोई ऐसा कोई ना कोई है जो आपका एनिमी बना हुआ होगा। सामने से वो कुछ और है मगर आपका एनिमी होगा। वो आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है, आपके खिलाफ गलत सोच रहा है, कुछ गलत कर रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, अ डिस्टेंस फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू, मतलब कि कोई इंसान आपके बारे में ऐसा है जो आपको लॉयल लगता हो या आपका जान पहचान का हो, और वो आपके बारे में बुरा सोचता हो, बुरा ख्याल करता हो, या जेलस होता हो, या आपके खिलाफ नेगेटिव प्रोजेक्शंस करता हो, बदला लेना चाहता हो। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। मगर वंस दिस पर्सन वॉज वेरी क्लोज टू यू, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जैसे कि आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त, बहुत प्यारा चाहने वाला इंसान जो आपसे दूर हट जाए या आपसे नाराज़ हो जाए या दूर हट जाए, वो आपके लिए एक चैलेंज बना रहे। समटाइम्स डिस्टेंस हो जाता है ना, तो ये चीज़ आपके लिए चैलेंज बनी रहेगी। सी हॉर्स है, फैमिली मैटर्स। अच्छा जी, आपके फैमिली मैटर्स ही आपके लिए चैलेंज हैं। और यही जो फैमिली मैटर्स में अब यहाँ पे सी हॉर्स आया है। सी हॉर्स एक वाहिद ऐसा एनिमल है जो मेल और फीमेल दोनों करेक्टर्स निभाता है। तो हम कहेंगे कि मेल मेल बच्चे पैदा करता है। तो यहाँ पर इट सीम्स लाइक कि आपको मेल फीमेल हर तरह से, बोथ साइड से आपको बच्चों से, मतलब ये फैमिली इश्यूज आ रहे हैं मगर उनका हल भी निकल कर आ रहा है। सो थोड़े बहुत चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं। तो ऑल टुगेदर मैं कहूँगी कि मैंने आपको बोला है कि आपके जो कार्मिक इश्यूज हैं वो हल हो रहे हैं। हाँ, हालांकि आपके पर्सन को लग रहा है कि थोड़ी स्लो मोशन है, स्लो ग्रोथ हो रही है, इन्वेस्टमेंट करनी उन्हें ज़्यादा पड़ रही है, मेहनत लगन ज़्यादा देनी पड़ रही है, सब्र ज़्यादा उन्हें करना पड़ रहा है, और आप थोड़े से ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हो, आप थोड़े से ज़्यादा रिजिड हो रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, तो उसकी वजह से आपके बहरहाल थोड़े बहुत फैमिली मैटर्स हैं जिनके ऊपर आपका फोकस बना रहेगा। आगे देखते हैं ब्लेसिंग्स, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं 2024 में। जो है जेमिनी, उनकी तरफ ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। वेल्थ, सो पैसा जो है वो बरस रहा है, बारिश हो रही है, या फिर एक्सपेंसिव चीज़ों की इजाफा हो रहा है, या फिर स्टेबिलिटी किसी भी किस्म की आपकी लाइफ में आ सकती है। यहाँ पे गोल्ड क्वींस हैं, हो सकता है गोल्ड आपको मिले, इस तरह से आपकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आ सके। एक्सक्यूज मी। तो बहरहाल आपके जो है स्टेबिलिटी, अबंडेंस मिल रही है। वेल्थ, हेल्थ, आई विश के हेल्थ भी इम्प्रूव करे, वेल्थ है बहरहाल, ये आपकी तरफ ब्लेसिंग के रूप में आ रही है। अब देखते हैं कि कौन से मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं 2024 में। जेमिनाइज, सितंबर एंड मार्च,
ये मंथ्स आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकते हैं। मार्च में वैसे भी ब्लूमिंग सीज़न चल रहा होता है, स्प्रिंग सीज़न आ रहा होता है। तो ये बहरहाल दोनों ही जो हैं ये कंजंक्शंस हैं, मतलब कि एक तरफ गर्मियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, सर्दियाँ आ रही होती हैं, या एक तरफ सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, गर्मियाँ आ रही होती हैं। इस तरह के ये दोनों सीजन्स हैं। तो इट सीम्स लाइक कि कुछ प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही होंगी और कुछ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही होंगी इन 2 महीनों में। और मार्च में ऐसा है कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही होंगी और ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही होंगी। और सितंबर में ऐसा है कि ब्लेसिंग्स ख़त्म हो रही होंगी, छोटे बहुत चैलेंजेस आपकी तरफ आ रहे होंगे। सो इस तरह की सिचुएशन है। आगे देखते हैं 2024 जेमिनी, 2024 जेमिनी मैसेज एंड ड्रीम्स। ये देखिए, मैंने आपको भी क्या बोला था जब रीडिंग स्टार्ट हुई थी कि आपको ख्वाब आएंगे, आपको मैसेजेस वहाँ से गॉड गिफ्टेड है, कि गॉड की तरफ से आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, कि आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस, आपकी सिक्स सेंस आपको बताएगी कि कहाँ गड़बड़ है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा आपके ड्रीम्स के ज़रिए से कि कहाँ गड़बड़ है और कहाँ पे आपको फोकस करना है। और जहाँ आप खुद गलत हो वहाँ पर भी यूनिवर्स आपको बार बार कहेगी ध्यान करो, ध्यान करो, तुम गलत हो। तो आपको मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं। बाज़ दफ़ा तो आपको ख्वाब के ज़रिए से ही मिलेंगे, बाज़ दफ़ा आपको कोई इंसान बता रहा है, कोई समझा रहा है, कभी कोई गॉसिप कर रहा है, उस तरह से पता चल रहा है। मतलब कि आपको कन्वे करने के लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से आपको मिल रही है। सेल्फ केयर एंड एनर्जी। सो ये बात मैंने आपको बताई है, आपको सेल्फ केयर की बहुत ज़रूरत है। बहुत एहतियात कीजिएगा अपनी हेल्थ के बारे में। अपनी हेल्थ को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। अपने आप को स्पा दें, अपने आप को जो है मैनिक्योर पेडिक्योर कराएं, अपनी ब्यूटी का ख्याल करें, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल करें, मतलब अपने आप को सेल्फ केयर दें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों पे आपने अपना केयर करनी है। और देखते हैं जेमिनी इन 2024। स्कॉर्पियो आई ट्रांसफॉर्म। सो ये आपकी फियर्स हैं, आपके डर खौफ या आपके एनिमीज़ हैं, ये कर्मा भी है। नंबर 8 हाउस होता है। सो यहाँ पर ये हम कभी कभी अपने कर्मा से मिलते हैं। सो आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आई एम नॉट विशिंग कि ऐसा हो, मगर किसी की डेथ का कोई न्यूज़ आपको सुनने को मिले, या कुछ काम ऐसे जो टेंशन भरे थे वो ख़त्म होने की न्यूज़ आपको मिले। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि कुछ टेंशनें हैं जो ख़त्म हो रही हैं। उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आओगे। आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, ये स्पेशली आपकी पर्सनल सेल्फ में आएगा। जैसे सेक्सुअल लाइफ हो गई, इसमें चेंज आएगा। आपकी पर्सनल हीलिंग्स में चेंज आएगा। ठीक है, आपके जो पर्सनल जो फाइनेंशियल जो हैं वो कनेक्शन, स्पेशली अगर आपके जॉइंट अकाउंट्स हैं या जॉइंट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ थी, तो उनमें आप लोगों के कुछ चेंज आएगा। ठीक है, सो ये ओवरऑल देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ की एनर्जी है। मगर कुछ ना कुछ ऑब्सेशंस भी चलते रहेंगे और ये अंडरनीथ हो रहा है। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें खुद पता नहीं चल रहा होता, तो दूसरे हमारे लिए कुछ कर रहे होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सीक्रेटली वर्क कर रहे होते हैं और दूसरों को पता नहीं चलने देते। तो ये कुछ इसी टाइप की एनर्जीज हैं जो सीक्रेटली आपके वर्क कर रही होंगी और रीबर्थ्स हो रही हैं। तो कुछ लेटिंग गो इश्यूज हैं जो लेट गो हो जाएंगे इस साल में, और कुछ नई न्यू बर्थ्स आ रही हैं, मतलब कि न्यू लाइफ्स या न्यू फेजेस जो हैं वो स्टार्ट होंगे। सो उसके साथ साथ है सन। सो ये एरीज एनर्जी भी होती है, हाउस नंबर 1 है। सो इट सीम्स लाइक कि ये जो है आपकी सेल्फ है, आपकी सेल्फ मेंटेनेंस, सेल्फ कंसर्निंग, सेल्फ केयर, और आपकी खुद की सेल्फ को, अपनी आउटलुक को। ये बात आपकी पहले भी आई थी सेल्फ केयर, और वही आपके लिए फिर से आई है कि आपको अपनी सेल्फ केयर करनी है, अपना ख्याल करना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए गाइज, ये बात जहन में रखिएगा जेमिनाइज। खुद को खुश रखने की कोशिश करें, डिप्रेशन से खास तौर पे बचिएगा, और अपनी हेल्थ को बिल्कुल लाइटली ना लीजिएगा। जादू टोना होता है ना, या नज़र लगती है, तो हेल्थ और करियर या फाइनेंसेस, इन 2 चीज़ों पे सबसे पहले वार होता है। चाहे जादू टोना किसी भी और वजह से किया जाए, मगर वार होता है और लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। चलें जी, अब देखते हैं जेमिनाइज के लिए 2024।
So stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. तो ये तो है, आप बहुत पॉजिटिव हो और ऑप्टिमिस्टिक हो, बस थोड़े से रिजिड हो। आप क्या ये है कि आपको अपनी लव लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहना है। प्रेयर्स जारी रखिएगा, प्रेयर्स से मत पीछे हटिएगा, अफर्मेशंस करते रहिएगा। आपका ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर मतलब कि आपका पॉजिटिव बिहेवियर। आप ये मत देखें कि आपके ग्लास में कितना पानी खाली है, मतलब कि कितना पानी नहीं है। आप ये देखिएगा आपके ग्लास में कितना पानी है, यानी कि आपके लव इंटरेस्ट ने, आपके फैमिली वालों ने, आपके प्यारों ने आपके लिए कितना किया है। ये मत देखें कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया, या ये मत देखिए कि उन्होंने कब कब आपको टोका या आपसे लड़े झगड़े। ये देखिए कब कब उन्होंने आपका माथा चूमा, आपको प्यार किया, आपके लिए सपोर्टिव रहे, आपका साथ दिया। मतलब कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आपका रुझान होगा और जोड़ने की तरफ रुझान होगा, तो आपका रिलेशन जो है वो इम्प्रूव होगा। अगर आपका तोड़ने की तरफ रुझान होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि टेंशन आएगी। तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर्स। ये तो आप कर रहे हो, फन फ्लर्ट तो कर रहे हो, मस्तियाँ तो आप करने की कोशिश करोगे। अब आप अपने लव इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो या किसी और के साथ कर रहे हो, मतलब कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस बना रहे हो, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कर रहे हो या किसी और के साथ कर रहे हो, ये तो डिपेंड करता है आप लोगों की सिचुएशन पे। मगर इट सीम्स लाइक कि आप थोड़े एक्सप्रेसिव रहोगे, आप थोड़ा सा एनर्जी को अपनी लव लाइफ में इन्वेस्ट करोगे। और आई मस्ट से कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ करना चाहिए, अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, उनके साथ प्लेफुल रहें, फ्रेंडली रहें, शेयरिंग करें, लव को एक्सप्रेस करें, केयर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लव में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है केयर एंड रिस्पेक्ट। ये दो चीज़ें देने की कोशिश कीजिएगा। सो ये आपकी रीडिंग है जेमिनी दिसंबर मंथ कह रही हूँ 2024 की। होपफुली आपके लिए रेजोनेट हो। मज़ीद अगर आपको रीडिंग्स देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। वहाँ पे आपको 2024 के बेसिस पे काफ़ी रीडिंग्स मिल जाएंगी, जो बनती जाएंगी तो ऐड भी होती जाएंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।